गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या क्या देखा था। एक तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, एनाबोलिक रिएक्शन। अब एनाबोलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, टू मेक फूड। अब इसी रिएक्शन के थ्रू प्लांट किसकी फॉर्मेशन करता है, फूड की। और फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी रिएक्शंस परफॉर्म होती है, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जो अपना प्लांट है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर और कौन सी रिएक्शंस परफॉर्म होती है, ऑक्सीडेशन। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन परफॉर्म होएगी वहाँ पे रिडक्शन भी क्या होती है अपनी, कंपलसरी। और इसी के साथ कौन सी रिएक्शन चलती है, रिडक्शन रिएक्शन। आई समझ में। अब फोटोसिंथेसिस अपने 4 टाइप की रिएक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करके रखती है। अब फोटोसिंथेसिस को आगे क्या कर दिया, 2 टाइप की रिएक्शंस में और डिवाइड कर दिया। 2 टाइप की रिएक्शंस परफॉर्म होती है प्लांट के अंदर। एक तो कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन, आई समझ में। एंड सेकंड कौन सी होगी, डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस, ये 2 टाइप की रिएक्शंस दोनों के दोनों किस में परफॉर्म होंगी, प्लांट के अंदर। अब लाइट रिएक्शंस के बारे में किसने बताया था, लाइट रिएक्शंस को क्या बोल सकते हो, हील रिएक्शन। समझ में ये चीज। और डार्क रिएक्शंस के बारे में किसने एक्सप्लेन किया था, ब्लैक मैन। तो क्या बोल सकते हो इसको, ब्लैक मैन रिएक्शन। समझ में ये चीज। अब लाइट रिएक्शंस डायरेक्टली किसका यूज करेगी, लाइट का, डायरेक्ट यूज ऑफ लाइट। समझ में ये चीज। अब डायरेक्ट जो डार्क रिएक्शंस है वो क्या करती है, इनडायरेक्ट यूज करती है लाइट का, इन डायरेक्ट यूज ऑफ लाइट। समझ में ये चीज। और अपनी जो लाइट रिएक्शंस है किसकी प्रेजेंस में चलेगी, प्रेजेंस इन लाइट, आई समझ में। अब जो अपने डार्क रिएक्शन है वो लाइट का यूज तो कर रही है, कैसे वे में, इनडायरेक्ट वे में। तो ये भी किसकी प्रेजेंस में चलेगी, लाइट की प्रेजेंस में। समझ में ये चीज, प्रेजेंस इन लाइट। अब लाइट रिएक्शंस अपनी क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे परफॉर्म होती है, थाइलेकोइड्स के अंदर। अब थाइलेकोइड्स बोल दो या सेकंड क्या बोल सकते हो, ग्रेनम, आई समझ में। और जो अपने डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शंस थाइलेकोइड के कहाँ परफॉर्म होगी, स्ट्रोमा के अंदर। समझ में ये चीज। अब लाइट रिएक्शन के अंदर एक तो फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आई समझ में। और डार्क रिएक्शन के अंदर 2 एंजाइम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होते। एक तो कौन सा होता है अपना, रूबिस्को, एंड सेकंड कौन सा होगा, पेप्केज। पेप्केज क्या होता है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। समझ में ये चीज़। और रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये 2 टाइप के क्या होते हैं अपने एंजाइम्स यूज होंगे किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। और क्या होता है, जो अपनी लाइट रिएक्शन है उसके अंदर किसका फ्लोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे इसके अंदर, फ्लो करेंगे। समझ में आई। और डार्क रिएक्शंस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, फिक्स करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशंस। समझ में ये चीज़। और क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स या ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट। समझ में ये चीज़। ये थे अपनी 2 टाइप की रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन, अब हमने ऊपर डिस्कस किया है कि लाइट रिएक्शन के अंदर
क्या फ्लो होएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को भी दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से क्या करेंगे लाइट के अंदर, फ्लोमेंट करते हैं। एक तो क्या होएगा, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, एंड सेकेंड कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होएगी, साइक्लिक। आई समझ में, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, दो तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। नॉन साइक्लिक में तो क्या होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे वहीं पे वापस नहीं आएंगे, वो तो क्या होगा अपना नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक कौन सा होता है, जहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे वापस वहीं पे क्या होंगे, आके स्टोर हो जाएंगे। समझ में चीज़, वो कौन सी होगी, साइक्लिक। अब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर देखते क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। एक तो नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। अब साइक्लिक के अंदर ओनली कौन सा प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। आई समझ में। अब जो अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो थाइलेकोइड की कौन सी मेम्ब्रेन पे चलेगी, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। आई समझ में, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे नॉन साइक्लिक रिएक्शंस क्या होगी, परफॉर्म होगी। अब जो अपनी साइक्लिक रिएक्शन है वो दोनों मेम्ब्रेन पे क्या होती है, परफॉर्म होती है। दो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, एक तो क्या होगी अपनी अप्रेस्ड, आई समझ में, एंड सेकंड कौन सी होती है, नॉन अप्रेस्ड। अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन दोनों पे साइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, परफॉर्म होगी। समझ में ये चीज। और साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में ये चीज़। और जो साइक्लिक रिएक्शन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन साइकिल। समझ में ये चीज़। अब नेक्स्ट है अपना, जो अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो किस चीज़ को रिलीज करेगी, ऑक्सीजन रिलीज्ड। समझ में ये चीज़। और जो साइक्लिक रिएक्शंस है वो क्या नहीं करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करती है। आया समझ में। अब जो अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर 3 तो क्या बनेगी, एटीपी, एंड 2 क्या बनेगी, NADPH। ये 2 एनर्जी की फॉर्मेशन होगी किसके अंदर, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। अब साइक्लिक रिएक्शन के अंदर ओनली किसकी फॉर्मेशन होगी, 2 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे किसके अंदर, साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। समझ में ये चीज। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है वो देखते हैं। अब 3 ATP और 2 NADPH हमने जो अभी ऊपर डिस्कस की है वो बनती कैसे है। अब नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को और क्या बोल सकते हो, जेड स्कीम, एंड थर्ड नेम क्या होता है इसका, जिग जैग सिस्टम। आए समझ में। अब ये 3 नेम होते हैं किसके, अपने नॉन साइक्लिक रिएक्शंस के। अब नॉन साइक्लिक रिएक्शंस कहाँ पे परफॉर्म होती है, अपनी थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड की कौन सी मेम्ब्रेन में, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। अब फॉर एग्जांपल्स ये अपने पास क्या है, एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन ऐसे, समझ में। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, ये तो कौन सा पोर्शन हो गया अपना, स्ट्रोमा। और थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है, ल्यूमन। समझ में ये चीज। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर कितने फोटोसिस्टम प्रेजेंट थे अपने, दोनों फोटोसिस्टम क्या होते हैं प्रेजेंट, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट।
अब अपना फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे तो कौन सा प्रेजेंट होएगा, फोटो सिस्टम सेकंड, जो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 680 वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ में ये चीज़। और अपने जो मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ प्रेजेंट होएगी। और यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम होएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, 700। समझ में ये चीज़। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ATP सिंथेटेज, ये ATP सिंथेटेज एंजाइम अपना ये वाला ATP सिंथेज एंजाइम, जो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ATP की फॉर्मेशन करता है। अब देखो, अब अपना जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके अंदर प्लांट किसको यूज़ करता है, वाटर को। अब अपने पास प्लांट ने 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए किसके, वाटर के। अब वाटर को तोड़ेगा कौन सा एंजाइम, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसको वाटर को ब्रेक डाउन करेगा किस किस के अंदर, उसमें से 4 तो क्या बनाएगा, प्रोटॉन, प्लस 4 क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और 1 मॉलिक्यूल किसका निकलेगा, ऑक्सीजन का। समझ में ये चीज़। अब जो अपने पास 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन अपने यही क्या होंगे आगे के, इस पूरे नॉन साइक्लिक रिएक्शन में फ्लो करेंगे। वो करते कैसे हैं, देखो। अब अपना ये क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर कौन सी लाइट गिरेगी, रेड लाइट। रेड लाइट गिरने की वजह से अब फोटो सिस्टम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या है, फियोफाइटिन। समझ में ये चीज़। अब जो अपने पास फियोफाइटिन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। इसने अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे क्या कर दिए, ट्रांसपोर्ट, किसके पास, प्लास्टोक्वाइनिन ए के पास। प्लास्टोक्वाइनिन ए ने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, प्लास्टोक्वाइनिन बी को। अब प्लास्टोक्वाइनिन बी ने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए आगे, प्लास्टोक्वाइनिन H2। अब प्लास्टोक्वाइनिन जो H2 है, इसने 2 प्रोटॉन कहाँ से रिसीव किए, स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन रिसीव करके और इसने आगे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, यहाँ पे होता है अपना प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, अब प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन तब तक अपने पास रखेगा जब तक जो अपना फोटो सिस्टम सेकंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपने ग्राउंड स्टेट को क्या नहीं कर पाते, लूज नहीं कर पाते। अब इस पे कौन सी लाइट गिरेगी, फार रेड लाइट। फार रेड लाइट। अब ये फॉरवर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया हमने, अब जैसे फोटो सिस्टम सेकंड में कितनी वेवलेंथ की थी, 680, और फोटो सिस्टम सेकंड के कंपेयर में फोटो सिस्टम फर्स्ट में वेवलेंथ कितनी है, 700। तो 700, इसकी वजह से इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो फॉरवर्ड यूज़ किया हमने। अब इस पर फार रेड लाइट गिरी, जिसकी वजह से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब ये प्लास्टोसाइनिन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा वापस, आई समझ में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट आगे जाके किसको देगा, मॉडिफाइड क्लोरोफिल 0, फिर आगे मॉडिफाइड क्लोरोफिल A1, फिर आयरन सल्फर X प्रोटीन को, फिर आयरन सल्फर A प्रोटीन, फिर आयरन सल्फर
बी प्रोटीन, और फिर लास्ट में कौन होएगा अपने पास, एफ डी, फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसको देगा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, एफ एन आर, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन किसको देगा, FNR को। अब FNR 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होएगा। समझ में ये चीज़। अब ये था अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपनी नॉन साइक्लिक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर गए, मूव कर गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और हम अभी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, अब यहाँ पे 2 बचे, तो अब 2 ही सेम पाथवे से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। समझ में ये चीज़। वही फोटो सिस्टम सेकेंड, फिर फोटो सिस्टम सेकेंड से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्वाइनिन ए, प्लास्टोक्वाइनिन बी, फिर प्लास्टोक्वाइनिन बी 2 प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रोमा से, और फिर किसको देगा, प्लास्टोक्वाइनिन H2, प्लास्टोक्वाइनिन H2 फिर किसके आगे किसको ट्रांसफ़र करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन, फिर प्लास्टोसाइनिन वापस किसको देगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट किसको देगा, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए के बाद मॉडिफाइड क्लोरोफिल फर्स्ट, फिर आयरन सल्फर एक्स, फिर आयरन सल्फर ए, आयरन सल्फर बी, फिर फेरोडॉक्सिन, और फिर फेरोडॉक्सिन से FNR रिडक्टेज, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम्स। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट के, जिसकी वजह से 2 NADP पॉजिटिव से क्या बन गया, 2 NADPH। समझ में ये चीज़। अब अपने पास ऊपर हमने डिस्कस किया था जो लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक रिएक्शन में कितनी ATP बनेगी, 3 ATP और 2 क्या थी, NADPH। अब हमने NADPH तो क्या होगी, कंप्लीटली परफॉर्म होगी। अब हमने पढ़ना है ATP। अब ATP कैसे बनेगी, अब जो अपना साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट करता है प्लास्टोसाइनिन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 8 प्रोटॉन 4+4 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे कहाँ से उठाएगा, स्ट्रोमा से उठा के कहाँ पे एंटर करवाएगा, ल्यूमन के अंदर। आई समझ में। ये चारों इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तब ये 4 प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठा के कहाँ के एंटर करवाता है, ल्यूमन के अंदर। समझ में चीज़। अब ये 4 प्रोटॉन, एक तो ये 8 प्रोटॉन ये वाले और 4 प्रोटॉन वाटर जब ब्रेक डाउन हुआ था, ये 8 और 4 कितने हो गए, 12। अब ये 12 प्रोटॉन वापिस ल्यूमन से किसके अंदर चले जाएंगे, स्ट्रोमा के अंदर। समझ में आई। अब 12 प्रोटॉन जाएंगे तो 12 प्रोटॉन जाने की वजह से यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 ADP से क्या बनेगा, 3 ATP मॉलिक्यूल्स। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हो, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन आई समझ में। नॉन साइक्लिक रिएक्शंस ये है अपनी, जहाँ पे कहाँ पे परफॉर्म होती है, अपनी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। अब बस सिंपल बात याद रखनी इसके अंदर, और कुछ याद मत करना। सिंपल बात कौन सी है, एक तो इसमें ATP कितनी बन रही है, अब अपने 4 प्रोटॉन की वजह से एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, ATP का। समझ में चीज़। और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, NADPH। तो अपना जो टोटल एनर्जी है वो क्या बन रही है, अब अपने पास प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन, तो कितनी ATP बनेगी, 3 ATP। अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स,
तो कितनी ATP बनेगी, 2NADPH। आई समझ में। ये थी अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।